God wants our life to be happy. परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन खुशी से भरा रहे। God wants our life to be a refreshing life. परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिंदगी जो है वो एकदम ताजा बनी रहे। When God created man, it was not like this today's world. और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो आज दुनिया में जो दिख रहा है उस प्रकार नहीं था। Yes, it was a different world altogether. वो बहुत ही अलग ही एक दुनिया थी। And somewhere we can reproduce the same world even today. और कहीं तो हमने वही दुनिया को वापस उत्पन्न किया है आज के दिन। उत्पन्न कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। Okay, it is in our hands to make the same garden type world even today. और ये हमारे हाथों में है कि उसी प्रकार उस वाटिका में जैसा परिवार था वैसा ही हम अपने परिवार को बनाएं। Okay, I was talking about this last week. Today I will give you a small introduction. The first day man was created, he was having rest. और पहला दिन जब मनुष्य को बनाया तो वो विश्राम कर रहा था। Huh? The first day for man on this earth is rest. पहला दिन मनुष्य का इस दुनिया में विश्राम के साथ शुरू हुआ। Huh? What a beautiful place to start anybody's life. और किसी भी व्यक्ति के जीवन की शुरुआत करने की कितनी सुंदर सी एक समय है ये। Today we don't start with rest, we start with lot of work. और आज हम विश्राम के साथ शुरुआत नहीं करते बल्कि बहुत ही काम के बोझ के साथ शुरुआत When करते the हैं। child is small only, we give them the biggest bag and give them so many textbooks and send him to school every day. और जब बच्चा छोटा होता है तभी हम उसे सबसे बड़ा बक्सा देते हैं और उसे स्कूल हर दिन भेजते हैं। Yes, sometimes I'm not against education, but you know the whole lifestyle becomes burdensome from that day onwards. मैं शिक्षा के विरुद्ध तो नहीं हूं लेकिन सारा जीवन उनका ऐसे एक बोझ के साथ बढ़ता है। And there are two supervisors to make the child's life miserable, the mummy and daddy. और दो सुपरवाइजर होते हैं उस बच्चे के जीवन को बहुत ही दुखी बना। मार के वो उसको माँ बाप ऐसा कर देते हैं। they make the child's life into a miserable life. वो उस बच्चे का जीवन बहुत ही दुखी जीवन बना देते हैं। Today no son wants to study, no daughter wants to study. आज कोई भी बेटा या बेटी पढ़ना नहीं चाहता। Because of this, इसी कारण there is undue pressure. इतना दबाव है। Undue pressure for performance. इतना अधिक दबाव है अच्छा काम करने की। These mummy daddies, they become managers in big corporate companies also. और ये माँ बाप बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में मैनेजर भी बन जाते हैं। And some of these mummy daddies start some business also. और इनमें से कुछ माँ बाप कुछ व्यापार भी शुरू करते हैं। बिजनेस ऐसा आदमी तुमको मैनेजर बना, तुमको छोड़ेगा वो, उसका बच्चा का छोड़ा नहीं हो, तुमको किधर से जोड़ेगा, जान निकालेगा तुमसे. That's what happens in Mumbai city. मुंबई शहर में यही हो रहा है। I'll tell you something. Your son and your daughter needs restful life. मैं आपसे कहता हूं कि आपके बेटे और बेटी के जीवन में विश्राम होना चाहिए। Your husband and your wife needs restful life. आपके पति या पत्नी के जीवन में विश्राम होना चाहिए। You have to choose restful jobs. आपको ऐसे विश्राम भरे काम ही खोजना है। You should find restful homes. ऐसे विश्राम से भरे हुए घर का ही चुनाव आपको करना है। You should marry the restful person. और आपको ऐसे व्यक्ति से विवाह करना है जो विश्राम से भरा हुआ हो। When I was a young man, I met a young lady. मैं जब एक जवान व्यक्ति था, मैं एक जवान स्त्री से मेरी मुलाकात हुई। I have never seen anybody fighting like that. मैंने ऐसे लड़ाई झगड़ा करने वाली एक स्त्री को पहले कभी नहीं देखा। I led her to Jesus. मैंने उसे यीशु मसीह में मैं लेकर आया। I really I loved her as a father. और एक पिता के नाते मैं उसे प्रेम करने लगा। But I prayed one prayer in my life. लेकिन एक प्रार्थना मैंने अपने जीवन में की। कभी भी ऐसा लड़की जैसा मेरा वाइफ नहीं होना चाहिए. I didn't tell her actually. I didn't tell her. मैंने उसे ये कभी नहीं बताया। One of the greatest fears about women was I didn't want to marry a fighter. और स्त्रियों के विषय एक सबसे बड़ा भय मेरे जीवन में यही था कि एक लड़ाई झगड़ा करने वाली एक स्त्री से मैं कभी शादी नहीं करूंगा। I'll tell you something. I think that is the greatest blessing any husband can have. Even now I am feeling that way. और मैं ये आज भी महसूस करता हूं कि एक पति के लिए सबसे बड़ी आशीष के लिए कारण यही बनता है। Today Mumbai is full of fighters.
आज मुंबई शहर में लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग भरे हुए हैं। Have peace in your heart. अपने घरों में शांति को लेकर God will fight your battle. परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा। When God will fight your battle, why are you fighting your battle? जब परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ रहा है तो आप क्यों लड़ रहे हो अपनी युद्ध? Never fight. आप लड़ाई मत करें। You pronounce peace. आप शांति की घोषणा करें। Live in a peaceful family. एक शांति से भरे हुए परिवार में आप निवास Have करें peaceful friends. और अच्छे शांति से भरे हुए मित्र आपके जीवन में हो। Have peace, because God began with rest and peace. क्योंकि परमेश्वर विश्राम और शांति के साथ ही परमेश्वर ने शुरुआत की। Say rest, और आप कहे विश्राम, peace, शांति, rest and peace. शांति और विश्राम। Yes, not laziness. और ये कोई लेजीनेस नहीं है, Rest and peace. ये आलसीपन नहीं है, बल्कि विश्राम और शांति है। There are two types of rest. दो प्रकार के विश्राम होते हैं। One is a rest which you have every night. और एक प्रकार का विश्राम होता है जो आप हर रात को प्राप्त करते हो। Every night your body goes through a repair. और हर रात को आपका शरीर जो है उसमें रिपेयरिंग होती है। And in the morning it is freshened for the next day's job. और हर दिन सुबह वो अगले दिन के काम के लिए वो ताजा बन जाती This है। happens to all human beings. ये हर एक मनुष्य के साथ होता है। Yes, we sleep. We have to sleep. हम सोते हैं, हमें सोना जरूरी है। Yes. There is one more rest Bible talks about. It is a rest for our life. एक और विश्राम जो बाइबल हमें सिखाता है वो है पूरे जीवन के लिए एक विश्राम। That is the rest which is called as Sabbath. और वो विश्राम है सबत। Okay, in the Old Testament it talks about Sabbath, one day of rest. और पुराने नियम में बाइबल में ये सबत ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका अर्थ है कि एक दिन पूरे विश्राम का। This is how the Garden of Eden functioned. और ईदन की बाटिका जो थी वो इसी प्रकार काम करती थी। Yes, there was one day holiday. एक दिन छुट्टी का था। God took rest. परमेश्वर वहां विश्राम कर रहा था। That is how heaven is working. उसी प्रकार स्वर्ग भी कार्य कर रहा है। Okay, हमारा caterer he works on 7 days. हमारे जो केटरिंग करने वाले भाई है वो 7 दिन काम कर रहे हैं। हाँ, 7 days catering. आज भी चाय जग के आया। हाँ, but heaven's kitchen doesn't work on 7 days. लेकिन स्वर्ग का जो किचन है ये 7 दिन काम नहीं करता। One day, I think all the cooks are on leave in heaven. स्वर्ग में एक दिन सारे जो भोजन तैयार करने वाले लोग हैं वो छुट्टी पर रहते हैं। Yes, that is how heaven functions. इसी प्रकार स्वर्ग कार्य करता है। So when heaven functions that way, you need to reproduce heaven in your life. अगर स्वर्ग इस प्रकार कार्य कर रहा है तो आपको भी स्वर्ग के रूप में ही अपने जीवन में कोई यहाँ पर तैयार करना Then है। your life will become a heaven. Your family will become a heaven. फिर आपका जीवन आपका परिवार स्वर्ग समान बनेगा। Have a day of rest. एक विश्राम का दिन आप पाए। So that is how it was in the beginning. In the beginning, that is how it began. और शुरुआती दिनों में यह ऐसा ही होता था। Many years later, in the Jewish country, in the Israelite country, they wrote the constitution. और कई साल बाद जो यहूदी धर्म में है एक पूरा संविधान लिखा गया। It was based on the 10 commandments. वो जो 10 आज्ञाएं दी गई थी उस पर आधारित था। In the 10 commandments, God made this as a commandment. और 10 आज्ञाएं जो दी थी उसमें परमेश्वर ने ये भी आज्ञा दी। Now we should understand the commandment is God's written commandment. It can never be broken. और हमें समझना है कि जो आज्ञा है वो परमेश्वर का लिखा हुआ आज्ञा है, इसे हम कोई बदल नहीं सकते। There are other things which can be changed, which was changed. All the Levitical laws in the New Testament was changed. और कुछ दूसरे आज्ञाएं थी जिसे शुरुआती के दिनों में था लेकिन बाद में उसे नए नियम में उसे बदला गया था। But the commandments are not to be changed. लेकिन जो ये 10 आज्ञाएं हैं उसे हम बदल नहीं सकते। So even in your life, you cannot change these commandments. तो ये अपने जीवन में भी आप इस आज्ञाओं को बदल नहीं सकते। Let us all turn to Exodus chapter 20. और निर्गमन के 20वें अध्याय को हम देखेंगे। 8वें वचन से हम पढ़ेंगे। Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you nor your son nor your daughter nor your male servant nor your female servant nor your cattle
nor your stranger who is within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. 8वें वचन से पढ़ूंगा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें थे सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। See, when God wrote the 10 commandments, he wrote such a detail about your restful life. One day what you should do, what you should not do. और जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दी, परमेश्वर ने विश्राम के दिन के विषय इस तरीके से विस्तार से बताया, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। Why God did this, you know? ये आप जानते हो कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? This is to repair your life. ताकि आपके जीवन की मरम्मत हो सके। How to repair your life? To repair your soul. अपने जीवन में मरम्मत किस प्रकार करे? अपने प्राण की मरम्मत करने से। Yes, when we repair our soul, we repair our life. जब हम अपने प्राण की मरम्मत करते हैं, हम अपने जीवन की मरम्मत करते हैं। The real problem of a man is in his soul. और एक व्यक्ति के सबसे बड़ी समस्या उसके प्राण ही में होता है। All the tension he has is in his soul. और सारी जो उसकी परेशानी होती है वो सारा उसके प्राण में ही रहता है। All the stress is in the soul. और जितना वो स्ट्रेस लेता है वो उसके प्राण में ही होता His है। anger is in the soul. उसका गुस्सा उसके प्राण में His होता है। disappointments is in the soul. उसकी निराशा उसके प्राण में होती है। His disease is in his soul. उसकी बीमारियां भी उसके प्राण में होती है। All the details of a man is in his soul. और सारी बातें उस व्यक्ति के उसके प्राण में रहती है। His happiness is in his soul. उसके जो खुशी होती है वो भी उसके प्राण में रहती है। All the good things, his health is in his soul. उसकी अच्छी सेहत भी उसके प्राण में बसी रहती है। Why some people are sick? Because the soul is sick. और कुछ लोग हमेशा बीमार क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके प्राण में वो बीमार है। Some people are all the time poor because the soul is poor. और कुछ लोग हमेशा गरीब रहते हैं क्योंकि उनके प्राण में ही वो गरीब Many रहते हैं। people don't estimate it correctly. और कई लोग इसका सही अनुमान नहीं निकाल पाते। They just come to church. वो केवल कलीसिया आते हैं। Everybody goes to church. सारे लोग कलीसिया जा रहे हैं। But there is a repair of the soul which needed to be done in the Sunday mornings. लेकिन हर रविवार सुबह अपने प्राण की एक मरम्मत करना जरूरी है। You don't come here because it is your duty to come here. आप यहाँ पे इसीलिए नहीं आते क्योंकि ये आपका कर्तव्य है कि आप यहाँ पर आए। Some people, the people who are leading worship come here because they have to lead worship. और कुछ लोग यहाँ पे आराधना की अगुवाई करने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनका कर्तव्य है। Some musicians are coming to play music. और कुछ ऐसे म्यूजिशियंस यहाँ पे आते हैं जो केवल म्यूजिक बजाने के लिए यहाँ पे आए हैं। What a dangerous thing it is. ये कितनी खतरनाक बात है। Some people come because to take part in the communion. और कुछ लोग यहाँ पे आते हैं ताकि वो रोटी और दाखरस से भाग ले सके। Some people come because somebody will ask where were you on Sunday morning. और कुछ लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि दूसरे उनसे पूछेंगे कि आप कहाँ थे रविवार सुबह। अटेंडेंस देने का पास्टर फोन करेगा और लीडर फोन करेगा। Hey, there is a greater purpose for the Sabbath or the Sunday mornings. और इस रविवार सुबह का या विश्राम के दिन का एक बड़ा महत्व है, उद्देश्य है। There is a greater purpose. Say greater purpose. आप करें, बड़ा उद्देश्य है। बड़ा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य। So when you select a job, when you select a business, you see that you have rest in the job, rest on all these type of things should be there. Otherwise, your soul will be, tired and poor and diseased, and it will finish up your whole life. तो जब आप एक नौकरी का चुनाव करते हैं तो आप इसका ध्यान रखें कि आपके जीवन में विश्राम का दिन हो, नहीं वरना आपका जो प्राण है, आपका शरीर है, वो खत्म ही हो जाता है। Now there is a warning also. अब एक चेतावनी भी है।
If you don't, if you profane this Sabbath, you will die. अगर आप इस सबत के दिन को, विश्राम के दिन को दूषित करते हो तो आप मर जाओगे। According to that Jewish law, they killed that fellow immediately. और उस यहूदी कायदे कानून के हिसाब से उस व्यक्ति को तुरंत ही वो मार डालते थे। हाँ, आजकल this is not applicable to us. आज ये हमारे जीवन में तो नहीं हो रहा है। थोड़ा देर होएगा पर वो आदमी मर जाएगा। थोड़ा, few more years will happen. कुछ और साल निकलते हैं लेकिन It's निश्चित still मरेगा। true. ये आज भी सत्य है। You work 7 days. आप 7 दिन काम करें, Don't take rest. बिल्कुल विश्राम ना करना। You either become mad or you will die. या तो आप पागल बन जाते हो या तो आप मर जाते हो, Because it will ruin your whole life, your everything. क्योंकि वो आपके सारे जीवन को वो नाश कर देगा। Okay. Verse 8 says, remember the Sabbath day to keep it holy. और 8वां वचन यूं कहता है कि तू विश्राम को दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, Remember. याद रखना। Tell your neighbor, remember. और अपने पड़ोसी से कहे कि याद रखना, Remember. याद रखना। You have to remember. आपको याद रखना है। For what? क्या याद रखना? Not going to church. कलीसिया जाने की बात Not नहीं, going to house of prayer. हाउस ऑफ प्रेयर में जाने की बात नहीं, To keep it holy. कि आप उस दिन को पवित्र रखें। Yes. What is how to keep something holy? और किसी भी चीज को पवित्र किस प्रकार रखें? Yes. When there is a transformation in that thing, it is holy. जब उस स्थान पे कोई बदलावट वहां उतर आती है तो परिवर्तन होता है तो वो पवित्र बन जाता So है। today you all have come here. आज आप सारे लोग यहाँ पर आए हो, You are transformed क्या आप परिवर्तित हुए हो? and you are going, or you are going with the same anger. क्या आप परिवर्तित होकर वापस लौट रहे हो या वही जो गुस्सा आप में था वही लेकर वापस लौट रहे हो? Or you are going out with the same stress, या आप वापस उसी स्ट्रेस को लेकर जा रहे हो? with the same disease and sickness and poverty you are taking back home. वही बीमारी, वही रोग, वही गरीबी को लेकर आप वापस लौट रहे हो? When the purpose is defeated. तो जो उद्देश्य था वो हार चुका है। Many people, they defeat the purpose because they don't remember to keep it holy. कई लोग अपने जीवन में ये उद्देश्य को हरा देते हैं क्योंकि वो इस काम को पूरा नहीं कर पाते। Okay. Always God will help you to keep it holy. हमेशा परमेश्वर आपकी सहायता करता है कि आप इस दिन को पवित्र बनाकर रख सको। Sometimes I don't preach the word, कई बार ऐसा होता है कि मैं वचन का प्रचार नहीं करता, but I sit and listen to the word. लेकिन मैं इस वचन को बैठकर सुनता हूं। At that time, God ministers to me. और उस समय परमेश्वर मुझसे बात करता है। I always see one thing, what I learned today. What is wrong with me? How can I change? Every day my prayer is, Lord, make me like you. और हमेशा मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे बदलना है और मैं यही दुआ करता हूं कि परमेश्वर मुझे अपने जैसा बना। Yes, this is something which we cannot forsake. It has to be in us, day in and day out. और इस बात को हमें कभी नहीं भुलाना है, दिन रात हमें इसे याद रखना है। So everyone in that community, in that Jewish community, they went to the synagogue on that day and they did lot of rituals in that place. और उस समय में इस यहूदी धर्म के सारे लोग उस दिन को वहां आराधनालय जाते थे और कई रीति रिवाज करते थे। Even Jesus went to synagogue every Sabbath. यीशु भी हर एक सबत के दिन वहां पर गया। Let us turn to Luke chapter 4 verse 16. लूका के 4 अध्याय उसका 16वां वचन हम देखेंगे। It is talking about what Jesus did when he went to his hometown Nazareth. और वहां पर लिखा है कि जब वो अपने गांव नाजरेत पहुंचा तो उसने क्या किया? Luke chapter 4 verse 16. When Jesus came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day. फिर वह नाजरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। See, Jesus went to the synagogue on the Sabbath day. यीशु सबत के दिन वहां आराधनालय पहुंचा था। If Jesus should go to, that was his custom.
और ये उसकी रीत थी, यहां पर लिखा है। Right from his childhood, that was his tradition. अपने बालपन से लेकर वो अब इसी का पालन करते आ रहा था, Always, हमेशा। we should understand Jesus respected Sabbath. और हमें इसे जानना है कि यीशु सबत के दिन का आदर करता था, And he went every Sabbath, he went to the synagogue. और हर सबत के दिन वो आराधनालय जाता था। Okay? Because in the synagogue, all the community, entire community will be there in the synagogue only. क्योंकि उस आराधनालय में सारे समूह के लोग वहीं पे होते थे, And majority of his healings happened in the synagogue. और अधिकतर जो चंगाई हुए वो इसी आराधनालय में हुए, On the Sabbath. वो सबत के दिन। So if you look at if you study the miracles of Jesus, majority of his miracles happened on the Sabbath, and the place was the synagogue. अगर आप उसके यीशु के सारे चंगाई के आप अध्ययन करते हो, अधिकतर जो चंगाई हुए हैं वो आराधनालय में हुए हैं, और वो सबत के दिन ही हुआ है। So what he did other days, 6 days? तो बाकी 6 दिन वो क्या करता? He went to villages, he went to towns, he went to Samaria, he went everywhere, Galilee. He went everywhere on the other 6 days. He was working. और बाकी 6 दिन वो विभिन्न अलग अलग गांवों में जाता था, अलग क्षेत्रों में जाकर वो अपना काम पूरा करता था। On the 7th day, he went on the synagogue. लेकिन 7वें दिन वो आराधनालय जाता था। Always understand इस this. बात को याद रखें, When Jesus did it, we should also do it. अगर यीशु ने इसको पूरा किया है तो हमें भी करना है। Yes. हाँ, What happens in the synagogues? और ये आराधनालय में क्या होता है?